यहाँ तो इन्हें थोड़ा कंट्रोल में करके चले करो, नहीं तो मैं तो सच बताऊँ ज्यादा मेरे हत्थे चढ़ के मैं तो लेके शीशे में ऐसा पत्थर मारूँ चाहे कहीं लगे हो। तो मैं एक ही रिप्लाई करना चाहती हूँ, मेरे ख़ानदान को तो देख लो, हम तो साथ में ऐसे हैं तब देखते हैं, लेकिन हम तेरी तरह ना महाभारत करते नहीं हैं, हम महाभारत बैठ के देखने वाले फैमिली हैं, ठीक है। तो ख़ानदान के स्टेटस को तो मैच मत ही कर, मत जज कर मेरे ख़ानदान को, क्योंकि तुम खुद कितने अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हो ना, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पर वही है ना, नकटे की नाक कटी और सवा हाथ बढ़ी। राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। हे बाबा, आज तो छुट्टी करवानी पड़ती थी, है सुबह सुबह ही बारिश हो रही है, आज तो बच्चे स्कूल भी ना गए। मैंने आपसे कह रखे जब पढ़े करो, जब बच्चे स्कूल चले जा, और जब स्कूल में रहे ना आने के टाइम पे ना जाने के टाइम पे। सुबह सुबह होगी ज़बरदस्त बारिश। आज जो है बृहस्पतिवार, और आज कितनी डेट है वैसे, 6 अगस्त। आज मम्मी मामा सुबह सुबह कहती है आज 12 तारीख हो गई। मैंने किया है 12, मैं क्या आज तो 12 ना, आज तो 6 दिन आगे बढ़ गई मैं एक्स्ट्रा। जिस हिसाब से हमारा जल्दी उठना हो, उसी हिसाब से हमारा काम कंप्लीट हो, फिर उसी हिसाब से हमारा दिन में थोड़ी देर रेस्ट करना हो। बारिश अब बूंद आ रही है बस हल्की हल्की, बाकी बारिश तो बंद हो चुकी है। अब हमारा हो चुका है रेस्ट टाइम, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद मिलेंगे। तब तक राधे राधे। पार्थ, आज देख सुबह से बारिश हो रही है, मैंने पार्थर बारिश में ही भेजे, बारिश में ही लेने आई हूँ, है ना। तो मैं आ गई पार्थ लेके स्कूल से। तेरा मार दूंगी थप्पड़ खींच के, भैया आज इतनी नौटंकी छा रही है जो कि कोई हद ना, मेरे खून फुक जा रही है कीचड़ में। यहाँ तो ये ऐसा तो हाल है, वहाँ तो इतना कच्चा, वहाँ वो रास्ता बन नहीं रहा, उसकी वजह से इतना गंदा, इतना बुरा हाल, मेरे तो खून फुक जा रहे सच में। और यहाँ हंसी सूझे जा रही है, यहाँ के बैग ऐसा कर रही हो एक तरफ से जाओ मैं खुद भीग जाऊँ, बैग बचना चाहिए। देखिए छाता कोई फ़ायदा तो छाता नहीं। तो हम आ चुके हैं घर पे, अब 2 बजे जाना पार्थ दक्षा लेने के लिए। पार्थ तो आ चुका है। एक जो ये सवारी पे घूमते रहे ना, इनकी बड़ी गंदी आदत है, ऐसा सोचेंगे बाइक और गाड़ी है वो उड़ा ले न सोचे करो। जो इंसान सड़क पर चल रहा हो ना, वो भी अपने आप ही बचा कर चला है, चाहे वो भीग के ही क्यों ना चलो। देख रहे हो जहाज बना के उड़ावे ही ना कतई, इन्हें थोड़ा कंट्रोल में करके चले करो, नहीं तो मैं तो सच बताऊँ ज्यादा मेरे हत्थे चढ़ के मैं तो लेके शीशे में ऐसा पत्थर मारूँ चाहे कहीं लगे हो। हद है बिल्कुल ही। आजा बेटा, अब आ गए दक्ष को लेने, सीधे नहीं अपने रास्ते से। एक टाइमिंग हो ना दोनों बच्चे इनकी, तो आराम से लेके आ जाओ। घर छोड़ो इतने 10-5 मिनट को, फिर लेने को भगो। और कीचड़ देखो कितना अच्छा रहा, या मेरे को रोज मजबूरी निकल के जाने की। हाईवे, पूरा हाईवे हाँ ठीक है, पानी है वो भी रुकता ना। वहाँ तो कीचड़ इतना गंदा, पैर और फिसल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है वहाँ से निकलना, मजबूरी बच्चों के लिए। अब गावाड़ी वाले इनके गीत गा रहे सबके, और अब तो ये सिस्टम कर दिया दिन में। वैसे आंटी आपने ही अच्छा करा दिन का सिस्टम,
क्योंकि भाई इतने गए, रात को सबके पॉसिबल ना हो पाते। अब हमारी बनती है चाय। पापा आने वाले, पापा ने अब कॉल करी चाय बना लो, तो मैं बना लेती हूँ चाय। बाकी खाना वाना कर लूँ। अब बंद हुई, आज सुबह से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है भगवान। अब मैं तो कावड़ियन की वो देख रही हूँ वीडियो, वे कैसे चल रही है बारिश में ही। भाई अच्छा चलो, कमेंट सेक्शन में आज कमेंट करके ये बताना कि आप सबके कावड़िया कहाँ आ गए। फिर उसके बाद मैं बताऊँगी, मैं भी पूछूँगी, क्योंकि मैंने आज जो वीडियो डाली है ना इंस्टा पे, वो अपनी मतलब भाई फतेहपुर से ही है, उनकी वीडियो अपलोड की। तो उसमें मुझे एक ने पूछा, मैंने कहा पहले आप सब बताओ कि कावड़िया, आप सबको बताइए क्योंकि घर वाले कॉल करते रहते हैं कहाँ गए कहाँ गए। अभी परसों रुड़की थे, तो आज बताना आप आज कहाँ आ चुके हैं, फिर मैं बताती हूँ। अब हम पी लेते हैं मौसम, बारिश के मौसम में चुस्कियों के साथ चाय जो बनने वाली है। अब लगो खिड़की पे पर्दा हटने के बाद में उजाड़ो सा दिन सा लिखड़ो। का बड़ा तोरी टिंडे किया तोर, मैं भी सोच रही तोरी बना लूँ, तोरी जल्दी खराब हो जाएंगी, हरी सब्जी फिर खराब जल्दी हो जाए। आलू तो बन ही नहीं सके हमारे घर में, आलू बनेंगे सिर्फ पकौड़ी, कचौरी, आलू के परांठे या बच्चों के चिल्ली पटेटो, मतलब इन सब चीज़ों के लिए बने हैं आलू, बाकी सब्जी के लिए आलू बनते। मम्मी कल परसों कह रही आलू का झोल बना ले, उस दिन भी बढ़ते बढ़ते दाल आ गई, पर आलू नहीं। क्या कह रहे हो? क्या तोरी की सब्जी? माँ मुझ पे शाम के टाइम ना सूखी सब्जी ना खाई जा, मेरे फंदा लग जा, मुझे घूट के खाने की आदत है। फिर पौनी तरी सी तो मैं अपने लिए छोड़ूँ, मुझ पे सूखी सब्जी नहीं खाई जा। सूखी सब्जी खा सुबह छाछ की गेल। ये एक स्टोरी है जिसका नाम है बाबुल। तो हम जब देख रहे थे ना तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ, तो पापा ने इसे देख के कहा कि मुझे ये देखनी है, जबकि हमने बोला कि पापा ये एक स्टोरी है, तो पापा ने कहा मुझे यही देखनी है। सच में ही एक बेटी का जब घर में जन्म होता है ना, चाहे कोई कितने ही लोग उदास क्यों ना हो जाओ, लेकिन घर से रौनक जो होती है वो बेटी की होती है। और जो ऊंचाइयाँ छूती हैं ना बेटियाँ, ये बाप के बलबूते पे ही छूती है। वरना सच में ही अपनी बेटियों को जितना हो सके फ्रीडम दो और अपनी बेटियों के सारे सपने पूरे करो। अब वो ज़माना गया कि अगले घर जाके सुख देखना, अगले घर तो सांसें भी बड़ी गिन गिन के जीनी पड़ती हैं, कब ख़त्म हो जाए कुछ नहीं पता। बहुत अच्छी स्टोरी, छोटे से टाइम में इतना कुछ सिखा दिया इसने, जो हमने बड़े ध्यान से देखी। तोरी की सब्जी मम्मी खिला देंगे गाय को, बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने देंगे। बर्तन वर्तन कर लेते अपने साफ, अपना गंदा फैला पड़ा इसको जल्दी साफ। आज सोचूंगी अपने हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि तीज आने वाली है। बहुत अच्छी सब्जी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब तोरी तो मुझे वैसे बहुत पसंद है। हमारे पापा ने ना हमें आलू तो खाने ही न सिखाई, सब्जी सिखाई। हमारे पापा ने हमें हरी खानी, हरी सब्जी खाओ है। जबकि हमारी मनीषा दीदी शिवानी है, अगर हरी सब्जी खानी हो ना तो उन्हें स्पेशली अपने लिए बनानी हो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पसंद करे जा आलू। इन सब्जी का तो 9 महीना था, जब कभी पापा जावे जब जाकर नहीं गए आलू ही मिलेंगे, आलू ही। जिस रिश्तेदारी में आलू मिले ना, हमारे पापा खून फूक जा देख के। हमारी ससुराल और पापा के ससुराल में स्पेशली है ये, है ना पापा? यह चीज को सेम है। हाँ, और जो पापा बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और हमारी मम्मी आने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी। अब खुला ही मौसम सुबह से, इतनी बारिश होने के बाद अब थोड़ी राहत है। और एक गाय आ गई।
वैसे भी देव सो रहे ना, तो अब पशुपतिनाथ भगवान का वास नंदी है ना, इनसे अपनी बात बोलो, सीधा महादेव तक पहुंचाओ। कम से कम इस बहाने को इनकी सेवा तो करेगा, करनी चाहिए। देखो कम से कम ऐसी वेस्ट चीज़ों को कूड़े में न डाल के इन्हें डालो, भाई हमारे यहाँ तो खा ले हुए, और बल्कि मैं जो धोबन का पानी हो उसे भी हम ऐसे ही पिला दे हुए, तो पी भी ले हुए। तो चलो चलते हैं। अरे हाँ फोन चलो तो ले चल। ये वाला तो चाय में गिर के भी न खा, पर हो इनके वो बन जा। कहाँ बोले है वहाँ, कुछ बोले काल का जी बाहर मिलती रहे दीदी हम तो कर रही है इनकी कुछ बने प्याज व्याज गिर के। राधे राधे माँ जी, ठीक हो। जब एकदम से कोई मेहमान आ जाए तो ये काम ऐसे देखो बीच में छोड़ के फिर चाय बनानी पड़ती है, क्योंकि मौसम ऐसा है। और वैसे भी अपने मेहमानों को पेप्सी ना मिलाए तो ना पिलाए तो ज़्यादा अच्छा है। थाली भी तैयार रख दी, पर बीच में छोड़ना पड़ा, अभी दूध फिर गर्म करना पड़ेगा मुझे। तो फिर आप उस गाने को अच्छा कौन सा गाना? भारत माँ अभी नहीं भाई, अब तो मैं सुबह ही हमें जब कच्चा बन गया छोटे से बाबू कितनी कितनी तो अब हो चुका है कंप्लीट काम और सोने का हो गया है टाइम, क्योंकि 9 बज चुके हैं। और आज सुबह से जो आपने मेरा व्लॉग देखा, मेरा डेली का रूटीन जो आप सबके साथ मैं डे 1 से शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मेरे पास कहीं मैं जाती हूँ, कोई चीज़ होती है, किसी टॉपिक के बारे में बात करना होता है, होम टूर हुआ, ट्रैवल हुआ, फंक्शन हुआ, जो भी चीज़ें होती हैं मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो आज का जो ब्लॉग था वो यही था कि आज मैंने आप सबके साथ कुछ बातें भी की, कुछ चीज़ें शेयर भी की, और यहाँ से कावड़िया गए हुए उनके लिए पूछा, उन सब के लिए आपको बताया। एक बहन बहुत दिन से मुझसे एक चीज़ पूछ रही है कि नरौली में हमारा क्या कनेक्शन है। तो नरौली में हमारे बड़े मामा यानी कि हमारे पापा के मामा है, वहाँ पे ये कनेक्शन है हमारा, जिसका ब्लॉग मैं आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और आप सबने देखा फिर हमने कैसे बैठ के फैमिली के साथ अपना खाना पीना सोना, और फिर हमने चाय वाय पी। उसके बाद हमने एलईडी में फैमिली के साथ में बैठ के महाभारत देखी। तो मैं उन लुगाइयों को जवाब देना चाहूँगी जो मेरे ख़ानदान के लिए बातें बनाती, मेरे ख़ानदान के लिए बहुत कुछ बोला, यहाँ तक कि मेरी दादी और नानी के लिए भी बहुत कुछ बोला क्या इतना गंदा गंदा बोला ना कि बस बता नहीं सकती। तो उनको मैं एक ही रिप्लाई करना चाहती हूँ, मेरे ख़ानदान को तो देख लो, हम तो साथ में ऐसे हैं कि पूरी फैमिली गंदी वीडियो, कोई गंदी फिल्में, नाटक, सीरियल ऐसे देखने की बजाय अगर हम कोई सीरियल देख रहे होते ना तो हम वो माँ बेटी साथ में बैठ के देखते हैं। और सीरियल मैंने आपको दिखाया आराम भी देखते हैं, और एक मैं महादेव एंड सन्स देखती हूँ, जो फैमिली सीरियल मतलब हम उनको साथ बैठ के देख सकते हैं, जो मैं और मम्मी ही देखते हैं। बच्चों को मैं सुला देती हूँ तब देखते हैं। लेकिन हम तेरी तरह ना महाभारत करते नहीं हैं, हम महाभारत बैठ के देखने वाले फैमिली हैं, ठीक है। तो ख़ानदान के स्टेटस को तो मैच मत ही कर, मत जज कर मेरे ख़ानदान को, क्योंकि तुम खुद कितने अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हो ना, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पर वही है ना, नकटे की नाक कटी और सवा हाथ बढ़ी, ये कहावत बिल्कुल सच है। अपने ख़ानदान को तो देखा नहीं, और मेरे ख़ानदान के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं। तो मेरे ख़ानदान को तो पूरे 8 गाँव में सब ही जानते हैं, किसी से ही पूछ लेना कि रकबर का परिवार कैसा है, किसी के बुरे में नहीं है आज तक, किसी के अच्छे में ही है। और रिकॉर्ड भी है कि हाँ सबके बुरे में अच्छे बुरे में सब चीज़ में आते जाते हैं।
सबसे अच्छी बातचीत करते हैं। रिकॉर्ड भी पापा का हमारा आज तक, और आप बच्चों को देख रहे हो आप, मैं व्लॉग भी शेयर करती हूँ। बच्चे जब यहाँ से निकलते हैं सबसे नमस्ते राम राम सभी बोलते हैं मेरे बच्चों के लिए कि हाँ बेटा सबसे नमस्ते करते निकलते, बाबर के पैर छू के निकलते। तो ये पहचान हमें मिली और हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। मैं उस बाप की बेटी हूँ जिस बाप ने इज्जत कायदे में संस्कारों के साथ हमें रखा है, वरना जो ही बिना कैची की जवान है हर कोई चला लेता है। तो राधे राधे सभी को, ब्लॉग करती हैं पे खत्म। कालका जी बाहर मिलती रहे दीदी हों तली कर रही है इनकी कुछ बने प्याज व्याज गिर के